बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वहाँ की औरतें नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ लोगों को अलग अलग धोखे फरेब में हमेशा उलझाए रखता है और लोगों को बरगलाता रहता है। कुरान और हदीस के मुतालिक पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और शैतान इब्लीसों की बेशुमार औलादें हैं। कुरान मजीद से हमें मालूम होता है कि शैतान के कई चेले हैं, उनके कौमों में उनकी मददगार हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मजदूत लोगों में अफवाहें फैलाता है, वसीम घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाहों को आम करता है और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं। इब्लीस के ये बेटे और पोते मुख्तलिफ कौमों पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों में से एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक खास मकसद के साथ कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दन के इलाके में आबाद थे। यहाँ पर घनी घनी और बहुत बेहतरीन किस्म की वादियाँ थी। यहाँ पर सुदूम और अमूरा नाम के दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सुदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुदूम के लोगों के पास आया और शैतान ने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। लोगों को ये अमल बहुत पसंद आया। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस अमल को करने लगे और इस अमल के आदी हो गए और इस बस्ती के लोग इस अमल को रोजाना करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सुदूम के इलाके से गुजर रहा होता तो ये लोग उन मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते। बस्ती के लोग मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरते के साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिनाह करने लगे और उन्हें औरतों में कोई दिलचस्पी ना रही। ये लोग खुलेआम इस अमल को शहर के चौक चौराहे पर किया करते थे। उनकी हर महफिल में मर्दों के साथ अय्याशियाँ करना, उनके साथ बदफेली करना उनका एक दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सुदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने ना किया? मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का कौम लूत पर कोई असर ना पड़ा, बल्कि वो लोग उल्टा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतनी ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सुदूम का मर्दों से जिनाह करना और बदफेली करना सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल की वजह से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निजाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे। यहाँ के लोग इस तरह के गुनाह कर रहे थे जिसकी वजह से अल्लाह का बनाया हुआ कुदरती निजाम यानी पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद हो रही थी। और इसका नतीजा ये निकला कि जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरा करना छोड़ दिया, तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम की औरतों को भी एक नए तरीके का गुनाह सिखाए। लिहाजा इब्लीस ने अपनी बेटी लाकिस को सदूम बस्ती की तरफ भेजा। लाकिस जिन्नातों और शयातीनों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन औरतों को हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की शक्ल में उन औरतों के पास आई। उन औरतों के पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई। मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है, लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया।
और सब यूं ही बर्बाद चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की औरतें आपस में बातचीत करने लगी और बवाल मचाने लगी और कौम की औरतें अपने शौहर को बुरा भला कहने लगी। लाकीस ने उन औरत से कहा, हम भी अपने मर्दों से अलग हो जाएंगे और उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। इस तरह से हमारे मर्द हमारी तरफ देखते तक नहीं, उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से हम भी अपने मर्दों से अलग हो जाएंगे और हमें भी उनकी कोई जरूरत नहीं है और हम औरतें अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। उनमें से एक औरत ने पूछा कि आखिर ये सब हम कैसे कर सकते हैं। लाकीस एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों से हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। उस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सुदूम और उमूरा के दूसरे इलाके में गई। औरतों को इस तरह की बदफेली करना सिखाया, उन सबको भी इस तरह करने को कहा। औरत के दरमियान हम जिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ और जब उन मर्दों ने देखा कि औरत के साथ ही अपनी शहवत को पूरी कर रही है, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना नहीं किया। वो खुद भी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्विस रहे और अपनी औरत को भी इस तरह का गुनाह करने दिया। आखिरकार जब कौम लूत का गुनाह हद से ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और अंगारों का अजाब भेजा। पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब इतना भयानक था कि जिससे उनके जिस्म के परखच्चे उड़ गए। दूम और अमोरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। दूम और उमोरा उन दोनों इलाके में होने वाले इस हम जिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र न ही सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरेत और इंजील में भी मिलता है। उन इलाकों यानी सुदूम और गुमोरा को सिन सिटी कहा गया है। सुदूम और उमोरा के बाद हम जिन्स परस्ती की ये बीमारी मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलता चला गया। दरअसल अल्लाह ताला ने हर जानदार चीज के 2 जोड़े बनाए हैं, जिसमें एक नर और एक मादा है। ये नर और मादा जोड़े नस्ल को बढ़ाने के लिए है। का आपस में मिलना कुदरत के मुताबिक है, यानी कानून किसी भी हाल में कानून इलाही को बदल नहीं सकता और कवानीन इलाही के फायदे और बरकत को किसी भी इंसानी कानून के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। आज के जमाने में होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन कम्युनिटी को समाज में दर्जा दिलाने पर खुशी मना रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह खुशी मना रही थी और वो बेहयाई को बढ़ा रही थी। लेकिन जब उनकी पकड़ हुई तो अल्लाह ने उस कौम को निस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह हमें इस जमाने के नए नए गुनाहों और फितनों से बचाए। अल्लाह हमें सही राह पर चलाए, हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।